साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और हमारे बीच रघुवीर सिंह सैनी साहब हैं। आपकी उम्र लगभग 80 साल है। तो यहाँ बेटे के पास रहते हैं। पेशे से आप शिक्षक रहे, 20 साल पहले रिटायर हो गए थे। तो हम इनसे बात करेंगे कि मतलब जब देश आजाद हुआ, क्योंकि आजादी से पहले आपका जन्म हुआ था, तो उस समय की जो गांव की संस्कृति थी, गांव की परंपरा थी, वो बेहतर थी या आज की बेहतर है? क्योंकि जब आप छोटे से बड़े हुए तो आपने बहुत सारी किल्लत देखी, आपने पैसों का भाव भी देखा और वे गांव देखे जहाँ सड़कें नहीं होती थी, आप बटिया से निकलते थे। तो हम बात करते थे। सर, आपका बहुत स्वागत है सेव इंडिया न्यूज के मंच पर। तो आप ये बताओ अभी कि जब आप छोटे थे तो कैसे गाँव थे? अरे भाई, झोंपड़ी जोर से बोलो आप। छप्पर डाला कर थे और कच्ची मिट्टी की दीवारें चुनते थे उस वक्त। और घूस काट के जंगल से उसके छप्पर बना कर उसमें रहते। अच्छा, तो जब आप पैदा हुए तो उस समय आपके परिवार में, आपके मतलब परिवार में कितने लोग थे? मेरे परिवार में तो बहुत थोड़े लोग थे, समझो। माता पिता, भाई बहन और उनके बच्चे, मेरे से जो। आप कितने भाई बहन थे? हम 4 भाई हैं। मैं सबसे छोटा। और बहन कितनी थी? बहन एक थी। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा लड़का है एक। अच्छा जी। और एक ही लड़की थी। अच्छा जी। शादी हो गई थी, बाल बच्चेदार। तो बेटे क्या करते हैं आपके? खेती बाड़ी का काम करते हैं। अच्छा जी। और जो यहाँ रहते हैं वो कौन है? वो बड़ा लड़का है। सब 3-4 भाई है ना। तो बड़ा लड़का है, वो सिंचाई विभाग में SDO है। अच्छा जी। और दूसरा बेटा? दूसरे बेटा 2-3 जो हैं वो खेती का काम करते हैं। तो मतलब 4 बेटे हैं आपके? 4। अच्छा, 4। तो ये इंजीनियर है सिंचाई विभाग में जहाँ आप रहते हैं? विभाग में यही। तो आप कहाँ पढ़े? मतलब गाँव में स्कूल था उस समय कोई? गाँव में बहुत छोटा स्कूल था, प्राइमरी। उसमें 15-20 बच्चे मुश्किल से जाते। और बल्कि प्राइमरी भी नहीं, वो सरकारी नहीं था। एक साधारण आदमी गांव का ही पढ़ा लिखा वो पढ़ाया करता था, प्राइवेट। स्कूल नहीं था। बस एक छप्पर में उन्होंने अपनी खाट डाल रखी थी। मेरी कुर्सी पे कहाँ थी जब। खाट डाल के उनको बैठ जाता और हम नीचे तपड़ी बिछा करते, अपनी बोरी ला करके घर थे। आदमी था हमारे पास। अच्छा। बोरी लाए और बस उस पर बैठे और झाड़ू से अपने आप के साफ सूफ कर लिया। बस ऐसा ही। तो वो भी झोपड़ी में पढ़े थे। अच्छा, छप्पर में कोई नहीं था। तो उस समय आपके गांव में कितनी आबादी होगी? आबादी तो थोड़ी थी भाई, जब 10-5 हजार होगी मुश्किल। तो गांव में कितने लोग जाते थे स्कूल उस समय? बहुत कम। गांव में बच्चे एक आधा लोग पढ़ावा था। यानी वैसे ही बेचारा 1 रुपया महीना ले लिया और उससे हम 15-20 हुए, उसको 20 रुपये हो जाते। और भाई आटा बेचारा हमारे को मंगवा लेता हो और अपने आप रोटी बनाता रखता। अच्छा, तो उस समय आप कितने पढ़े लिखे हो ये बताओ? मैं तो भाई हाई स्कूल के लिए। और टीचर किस सन में हुए थे आप? 47 के करीब। नहीं, 47 का आपको जन्म हुआ, टीचर कब बने आप? 20 साल लगा लो बस, 20 साल बाद। मतलब ये मानो कि 67 के आसपास आप टीचर हो गए होंगे। अच्छा, तो कितना वेतन मिलता था आपको? पहला वेतन कितने रुपये मिला था? कितना था? यार तो कुछ है नहीं, जब आपकी 40-45 रुपये मुश्किल से मिले। और जब आप रिटायर हुए तो तब कितना वेतन था?
अब तो ज्यादा मिल रहा है भाई। कितना वेतन, जब आप रिटायर हुए उस समय कितना वेतन था? क्या ध्यान तो है नहीं, कुछ नहीं था। 20 साल पहले आप रिटायर हुए, साल पहले रिटायर। आज पेंशन कितनी मिल रही है आपको? अब पेंशन भी देखो आओ है, पर मैं कभी गिनता नहीं और मेरे लड़के पे अब। अच्छा, हाँ। तो आपने बैंक से कब से पैसा निकालना है? बैंक से क्या मतलब उसको ही ले लूँ, मुझे बैंक से जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मैं तो उससे ही ले लूँ, और वो बैंक का मालिक है, हिसाब किताब भी वही रखते हैं। अच्छा, मतलब बेटा यह मालिक सब कुछ हिसाब किताब उनके हाथ में है? हाँ, बस वो देते हैं मुझे जो कुछ मुझे चाहिए। अच्छा, तो आप अब ये बताओ कि आपके जमाने में तो बहुत सारे संयुक्त परिवार थे। हाँ, बहुत परिवार थे, बहुत छोटे छोटे, 5-5 4-4 आदमी थे। तो उसके बच्चे और वो, बस ऐसा ही था जी। नहीं, पहले तो चाचा ताऊ बाबा पड़बाबा ताऊ बहुत होते थे। वो चीज तो थी बाबा तक। बाबा का ही था शासन चला था। बाबा बाप को पूछा जाता और बाबा उसे पूछ के बताओ तो ये करियो, वहाँ जाइयो। ज्यादातर भाई औजार तो कुछ नहीं था, हर लकड़ी का था, उसे बहा देना। अच्छा। और हम लोग जो वो खुरपी से छोटा हो खुरपा, उसमें लकड़ी लगी हुई हो तो अब लोहे से हो निकला, उससे निलाई खुदाई होती। तो आपने कभी हल चलाया? भाई हल तो मैं चलाया नहीं, मुझे लगा था डर। अच्छा, क्यों? उसमें लगा थी फाड़ी। अच्छा, हर बैलों से जोड़ा जाता, पकड़ के और सही यहाँ मोड़ना पड़ा था, नहीं रस्से तक नहीं वो मुड़ गया था, घूम कर ऐसे चला गया। तो आपको डर लगता था हल चलाने में? हाँ, बहुत। अच्छा, खेती करी आपने कभी? खेती ही रोजगार है जो हमारा अभी घर खेती है। कितनी खेती है अब तो जमीन बहुत पड़ी। तो 100 बीघे तक होगी। अच्छा, तो 3 बेटे खेती करते हैं, तो ट्रैक्टर कौन सा है आपके पास? ट्रैक्टर हमारे पे 2-3 है। अच्छा, 3 ट्रैक्टर हैं। हाँ। अच्छा, कौन कौन से? अलग अलग चला। मैंने मुझे आपका मैं बताया। तो आप जाते हो कभी गाँव में? हाँ, मैं चला जाऊँ। तो खेत में जाते हो? खेत में। तो खेती कहाँ की होती है? खेती तो अब तो धान कटे हैं, धान की फसल, और गेहूं की बोई गई है। गेहूं तो कटने वाली है अब। कटी, हाँ अब कटती हुआ, अब कटाई शुरू हुई। उससे पहले ऐसे सावनी में धान लगाई जाती है, अब वो कटी है। अच्छा, आप बैंक में कब गए पहली बार अपने जीवन में? कब गए थे बैंक में? बैंक का काम मैं करता नहीं, वो ये जो लड़का है ये जो भी है सिंचाई विभाग में, बस मालिक है घर का, घर मैं उसका बाप हूँ। बस मेरी अब्बल तो पहले ही ध्यान रखो भाई, इनका ये कपड़े नहीं कहीं जाना, पहले ही लेना। तो आप टोपी कब से पहनते हो? टोपी आपकी पैदा हुआ जब से। अच्छा, तो जब गांव जाते हो तो गांव में जो पोते हैं वो क्या क्या सेवा करते हैं आपकी? हाँ, सेवा भी करे हैं, और अब तो वो पैंट पहन रहे हैं बालक बच्चे का। हाँ। तो आपने कभी पैंट नहीं पहनी जीवन में? नहीं पहनी। अच्छा, धोती पहनी। अच्छा, कभी नहीं पैंट पहनी आपने? जब शादी हुई थी तो क्या पहन के गए थे? धोती। जब भी धोती पहने गए थे? अच्छा, धोती पहले। आपने कभी अंग्रेज देखे? अंग्रेज भाई आते जाते तो देखे जाने। अच्छा, बहुत लंबे गाँव में पार निकल, बस वो हर गाँव में भी जाना फिर कर, और उस वक्त बमबारी कर रहे थे। अच्छा, हाँ,
तो ऊपर वाले हमारे जो खेत है, खेत अपनी इतना ऊंचा है, तो वहाँ हम पड़ा कर बिल्कुल। अच्छा, मशीन से गोले फेंकते थे क्यों जंगल में। क्यों फेंकते थे? बस वो मतलब एक तरह का आतंक था, ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, तो कभी आपसे भी कभी कभी आमना सामना हुआ कि अंग्रेज से बात हुई आपकी? ना, क्यों? बस वो शासन ऐसा था, ताकि वर्दी ड्रेस ये जो होते तो बच्चे लुक जाते। डर जाते अंग्रेजों से? हाँ, क्यों? वो जाते भाई, वो तो आदमी मालूम नहीं देते उन्हें। अच्छा, वो कह रहे थे पैंट खाकी, अच्छा, खाकी कुर्ता, टोप, हम्म। ऐसी वर्दी देख तो लड़ जाते घर में। तो वो अंग्रेज कितने लंबे होते थे? अंग्रेज तो मोटा मतलब बराबर ही थे हमारे, कोई अच्छा, बहुत ऊंचे नीचे नहीं थे। कभी झगड़ा हुआ अंग्रेजों से आपके गांव में, जिसका झगड़ा हुआ हो? ना, कोई झगड़ा नहीं। अच्छा, उनसे तो वैसे ही डर के भाग जाते हो, अच्छा, अपने घर में बढ़ जाते। अच्छा, हाँ, और तो उनकी तो बहुत चला थी। अच्छा, हाँ, उनके मानने में बेसिस आदमी चला था। तो जो यहाँ बेटे हैं उनका क्या नाम है? सुभाष, जो छोटे गांव में कौन कौन बेटे, उनका क्या क्या नाम है? इसका नाम प्रमोद सही है। ये तो छोटा उससे बड़ा भाई है मोतीराम, और उससे छोटा लालू लाल सिंह। अच्छा, बस 3 भाई हैं। अच्छा, एक यहाँ रहते हैं? हाँ, ये प्रमोद, प्रमोद यहाँ रहते हैं। वो खेती बाड़ी करते हैं। तो अब गाँव में, अब क्या, अब गाँव में विकास हो गया? हाँ, अब तो भाई पक्के मकान है हमारे भी। 2 मंजिल कर दी, 3 भी कर दी इसी। अच्छा, और हमारे को तो 6 थी भाई, छप्पर था? अच्छा, छप्पर हमारे यहाँ तो। अच्छा, हाँ, दीवार गाड़ी की इनका रुपये छप्पर गाड़ी। अच्छा, उसमें रहना। तो कैसा लगता है आपको कि कितना परिवर्तन हो गया? अब तो हमारे भी ऐसी ही हवेली है। अच्छा, हाँ, ऐसी हवेलियां हैं? हाँ, 2 मंजिल है हमारे भी, इनमें तो यहाँ 3 मंजिल है हमारी जगह। हाँ, पर 3 मंजिल भी है हमारे। अच्छा, ये बताओ कि आपके दौर में आज क्या प्रेम भाव घटा है कुछ? किसी प्रेम भाव आपस में परिवार में? ना, वो पहले तो देखो भाई कुटुम्बदारी थी, एक परिवार ही होता है। और अब परिवार बड़े बड़े हो गए, आस पास के भाई मिलने चलने वाले। तो जो कुटुंब थे पहले, क्या अब कुटुंब कम हो गया, प्रेम भाव कम हो गया? हाँ, प्रेम भाव कम है। क्या रीजन है इसका जी? कारण इसका देखो, आदमी का संबंध है, एक दूसरे से जुड़ता है आदमी, उसके काम में वो काम आवे है, दूसरा उसके हम उसके काम आवे, वो हमारे आवे। तो रिश्तेदार जानकार वो सब हमारा संगठन है, पहले नहीं कोई किसी के जरूरत। अच्छा, ये बताओ, जब आप छोटे थे तो आप क्या खाते थे? हम तो भाई साग के, ये जो फसल आती है ना, ये इसमें चना बोए, तो चने का साग खाया जाता है। और भाई उड़द की दाल, उड़द मसूरी, एक मसूरी हो, उसकी भी दाल बने, तो मसूरी की दाल और उड़द की तो कभी कभी बने थी। अच्छा, हाँ, सब्जी ये तोरी, बैंगन, तो रोटी चने खाते थे, उसमें गेहूं की खाते थे आप? उस वक्त तो बेरड़ की यानी गेहूं और चना मिला है। अच्छा, अब नहीं चना खाया जाता, अब तो पूरे गेहूं के ही फूल के बोएगा। अच्छा, तो अब जैसे क्या आपको लग रहा है कि जैसे अब जल में बहुत ज्यादा जल प्रदूषित हो गया पीने का पानी? पहले गांव में ऐसा प्रदूषित था पानी कोई? कुएं थे। अच्छा, और बस कुएं में सारे हिंग मुसलमान पानी भराते, हिंग हम चाहिए भराते, इधर मुसलमानों का था। तो उसमें ही एक ही कुएं में अलग अलग नहीं होता, पर वो अपने ही को
नंबर पर यहाँ तो जैसा अब हिंदू मुस्लिम बहुत होती है, हाँ। पहले भी ऐसी थी हिंदू मुस्लिम कोई? में जुड़े भी थे हम लोग। सर एक ही कुआ था जी। अच्छा। पानी पीने के लिए गाँव में कुएं और नल वाली चीजें नहीं थी। पहले हिंदू मुस्लिम एक ही कुएं का पानी पीते थे, एक ही कुएं का पानी पीते थे। प्रेम भाव था पहले। प्रेम भाव बहुत था और उसमें ही कहता भाई ये तो गरबा की तरफ इस साइड में भाई ये तो हूँ का और भाई ये सहानी इनका जीवन बड़ी छोटी बिरादरी। तो अब कैसे, अब तो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे बहुत ज्यादा। अब हिंदू मुसलमान के तो ये तो है नहीं भाई। अब तो देखो लोग के समझदार सारे समझदारी से। आप किसे वोट देते हो, किस पार्टी को वोट देते हो आप? तो भाई एक तो पार्टी है कांग्रेस। अच्छा। और एक है बीजेपी भी है एक पार्टी। बीजेपी। आपको कौन नेता पसंद है? तो भाई प्रधानमंत्री तो मोदी है, वो कैसे लगता है आपको? अच्छा, कैसे? अच्छा। पहले तो लोग आवारा बिजली और दूसरे खेती काटते लड़ाई बढ़ाई करते। अब शांति। जब आप हाई स्कूल में थे तो आपकी कितनी फीस थी? इस बार तो कुछ कच नहीं थी। घर से ही ले लेते बाद ही ज्यादा ही होती इसमें। तो अब आपका दिनचर्या क्या है? सुबह किस समय उठते हो, क्या नाश्ता करते हो? सुबह तो भाई अब तो मैं 4-5 बजे उठूँ। अच्छा। हाँ 4 बजे उठूँ और खान पीन बस चाय पीना है। बड़े बड़े ही जो उठे चाय बन जाए थे ना तो चाय पीना है और भाई नाश्ता थोड़ा बहुत। नाश्ते में क्या खाते हो? बस ये होते ना ऑफिस से होते ना में। अच्छा, ब्रेड। ब्रेड। अच्छा, ब्रेड साइड। फिर रोटी किस समय खाते हो? रोटी तो फिर 10 बजे करीब। अच्छा, और फिर शाम का खाना किस समय खाते हो? शाम का भी 6-7 बजे। रात को नहीं खाते? ना रात का ही है यो। रात को अच्छा 8 भी बज गया। तो उससे गाँव में जो अभी है मेरा भाईचारा सबसे ऐसा संबंध है। जब आप गाँव में जाते हो तो मिलते हो बुजुर्गों से? सबसे। कितने दोस्त हैं आपके अभी गाँव में? दोस्त तो क्या जी, जब मेरा तो सम्मान कर। अच्छा। जहाँ को जाऊँ आ जाओ भाई आ जाओ, बहुत दिन में आए हो। तो आपको गाँव भी याद नहीं आती? याद क्यों, 24 घंटे याद रहे गाँव से। और रहते हो आप यहाँ मेरठ अंचल टाउन में? अच्छा। गाँव में घर की बात रोज करें, पूछे भी भाई कोई बीमार तो नहीं, दुख सुख फोन भी करके देखें किसी कोई दिक्कत ना हो रही हो भाई। वहाँ जाएंगे थे तो दवादार मतलब बच्चों को एक लड़के के गुड्डे में तकलीफ थी। अच्छा। तो वो कहीं कहीं बेचारा गया, मालिश मालिश करता। आज भगवान के दया से मुझे पता चला आज ही, मुझे बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं देखी। आप फोन पे आप मोबाइल में बात कर लेते हो अभी? हाँ मोबाइल खुद बुला लेते हो? नहीं। हाँ मोबाइल तो यार हमने इसमें नाम दे रखे। अच्छा, नाम दे रखे के नाम पर तो निकाल लेते हो इसमें अभी वो निकाल लेते हो नंबर? हाँ ऐसे करेंगे ना ये इस तरह से नाम। अच्छा, निकाल लेते हो? हाँ नाम चलते रहे। अच्छा। टाइम चल। तो आप कभी बैलगाड़ी में चले हो कभी? हाँ जी, बैलगाड़ी तो हमारे घर पे। अच्छा, उसमें बैल थे या झोटा चलता था? पहले बैल थे जी। अच्छा। और झोटा चलता बुग्गी में। अच्छा। भोजन के काम में। वो तो अब तो देखो जी ट्रालियां हैं और उसमें झोटा कहाँ जो है तो
ट्रैक्टर जोड़ी। जब आपकी शादी हुई थी तो बारात बैलगाड़ी में गई थी या कार में गई थी? अभी कहाँ, एक तो नसों के लिए तो जाती का तो वो कहते हैं उसे बहली, बहल, और एक दूसरा जाता रथ। हाँ, वो तो आपकी बारात रथ में गई थी? रथ में गई थी, हाँ। अच्छा, कितने दूर गई थी बारात? 15 किलोमीटर। तो कितने घंटे में पहुंच गई थी बारात आपकी? 2 घंटे की नहीं। तो बैल तेज चलते थे? बैल चलते थे। और पहले तो रास्ते नहीं थे पक्के? ना कच्चे, कतई कोई सड़क भी नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी, सब कच्चे रास्ते में, गाड़ी में भी पैर भरने लगे गया। तो अब जो अपना गांव है, कौन सा गांव है? डाडा पट्टी है, 2 गांव है डाडा। अच्छा। एक में तो जुड़ा है जलालपुर, डाडा जलालपुर, तो दूसरा गांव है। हमारे गांव में बना गया है, पट्टी जोड़ दिया लोगों ने, वही तो डाडा पट्टी और डाडा जलालपुर है। ये कौन से ब्लॉक का गांव है? वो भगवानपुर है। अच्छा। तो अब पहले तो गांव सहारनपुर में था? हाँ, सहारनपुर में, अब तो हरिद्वार में चला। तो आप रघुवीर सिंह सैनी साहब हैं, आप टीचर हैं, 80 साल की उम्र के। अभी इन्होंने अनुभव बताया कि जब छोटे थे तो कितना आमूल परिवर्तन आया, मतलब गांव का जो प्रेम भाव था तब में अब में कितना गांव बदले, कितना समाज बदला, कितने परिवार बदले। उस समय चूंकि पैसा नहीं होता था, तो अभी बताया कि उस समय जब ये पढ़ते थे तो मकान भी टाट पट्टी के होते थे, कच्ची दीवारें होती थी, तो जीवन का अनुभव बताया। अभी अंचल टाउन में इनके बेटे सिंचाई विभाग में इंजीनियर हैं, उनके पास रहते हैं। 3 बेटे गांव में खेती करते हैं। कभी कभी गांव में जाते हैं, तो जब गांव जाते हैं तो खेतों में अपने दोस्तों से मिलते हैं और तमाम उनसे पुराने लोगों से मिलते हैं जो उनके साथ रहे। तो हम लोगों ने बातचीत की, तो चूंकि बात करने का मकसद ये था कि आप बुजुर्ग, आपने वो दौर देखा, आपने अंग्रेजी भी देखे। जब देश आजाद हुआ तो तब भी अंग्रेज घूमते थे, तो बता रहे कि अंग्रेज देखे, अंग्रेज गांव में घूमते थे। पुरानी परंपराएं जो थी वो गांव में लगातार टूटती जा रही हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं। अब लगातार एकल परिवार की ओर गांव भी चल पड़े हैं। पहले गांव में डेवलपमेंट नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे देश आजाद हुआ अब गांव में डेवलपमेंट भी हो रहा है। पहले आप बता रहे हैं कि आपकी बारात गाड़ी में गई थी, अब चूंकि पहले गाड़ी में दौड़ था, झोटा बुग्गी थी, अब ट्रैक्टर सब काम होने लगे। तो आप कह रहे हैं कि अभी 100 भी जमींदार है। तो हम लगातार बात ऐसी करते रहेंगे, पुराने लोगों के शेयर अनुभव करते रहेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि बाबूजी की बात कितनी सच है, कितनी गलत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।